ये कमरा था इथे के रौंदी थी ते वो गया ठई उनको आ जाना। इस वक्त मैं पटिया में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक फैमिली जहाँ पे मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या इशू है। इनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि हमारा एक जहाँ पे घर था वो इस वक्त गिर चुका है और ये घर से इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि ना तुंदा और तफसील करने दसने की कोशिश करो। ये कदू तुंदा घर पे था? ये आई 3 दिन हुई है तुंदे को इत्थे कोई पुज्जा? ना कोई नहीं आया जी जी। ते ये कमरा था इथे के रौंदी थी ते वो गया ठई उनको आ जाना। आखने की कोशिश की थी लंबरदार है चौकीदार आख्या आख्या लभ्या नहीं कोई आया नहीं था। ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ कोई पूर्व नहीं सरपंच आया। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ना कोई नहीं आया। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ मैं आखना मेरा की सोचन की देन मी नंदा ये कमरा की है बनाना में कुछ घड़ी इथे की कट दी थी इथे के रौंदी थी की करा ਇਹ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। बनाया था इसी कोई 10-12 साल हुई। जी हाँ कितने ही रोते हो उससे? जी जी। ये जो हमारे साथ एक महिला है इनके ही बेटे इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, तफसील से बताने की कोशिश करिए कि आखिर ये इशू क्या है और कब ये जो ये आपका मकान गिरा था। इसको आज 2 दिन हो गए गिरे हुए। जी जी। तो उसके बाद ये अभी तक हमारा पता करने के लिए कोई नहीं आया है। जी जी। आपने किसी को बताने की कोशिश की थी? हर हमारे पेंच को पता है, रात को हमारे पेंच इधर आया था, वो देख के गया। और ये कि आगे हमारे बारे में सोचे कुछ, हमें डंगा चाहिए। एक ही ये घर था रहने के लिए, हमने सामान बाहर रखा हुआ है, किसी के चाचा के घर में रह रहे हैं इस टाइम। तो क्या कोई घर में रहने देता है? बड़ी बात हो जाती है कि किसी के घर में रहे, कोई रहने देता है? बहुत मुश्किल हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में रहना, आपको पता ही है कि छोटे बच्चे 1 मिनट भी नहीं टिकते हैं और किसी के घर में रहना बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ। और आपने अभी तक किस किस को बोला? क्या आपने जो है प्रशासन से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने लंबरदार को भी बताया है और चौकीदार को भी बताया। तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? क्या वो वहाँ पे यहाँ ग्राउंड पे रिपोर्ट करने के लिए आए? अभी तक कोई नहीं आया। देखो आप बोलते हैं कि फोटो डालो हमें, मैंने जियो टैग का फोटो खींच के डाला है। अभी देखो आगे क्या करते हैं। क्या फोटो डालने में और ग्राउंड पे आके जो सिचुएशन को चेक करना चाहिए वो बेहतर रहता है या फोटो डालना बेहतर रहता है? फोटो तो कोई भी डाल सकता है ना। वो तो है, मगर हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। जो देखिए ये फोटो डालने की अगर बात हुई तो जिस तरह से जो चौकीदार हैं उनकी ओर से ये अगर बोला जा रहा है लंबरदार की ओर से कि जी जी जब से चौकीदार बना है आज तक हमें मिलता ही नहीं है। अगर उसको कोई फोन करेगा, जिनके 10 फोन कर लो, कभी फोन नहीं उठाता है वो। लंबरदार का लंबरदार का फोन उठाएगा और अगर कोई गांव का कोई भी बंदा फोन करेगा, कभी फोन ही नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? आपने कभी ये भी जानने की कोशिश की? ये आप क्या बता सकते हैं वो क्यों नहीं उठाता है, उसकी क्या वजह है? देखिए जो इनकी ओर से फोटो डालने की बात की गई, अब ये भी एक हैरानगी की बात है कि फोटो तो कोई भी डाल सकता है ना, जिसका नुकसान नहीं हुआ है वो भी डाल सकता है। हो सकता है कोई आगे से कोशिश करे, आगे पीछे से कहीं से फोटो डाल भी दे, कंपनसेशन ले भी ले। वो जो गरीब लोग होते हैं आखिर उनको, जिनको इन चीजों का बेनिफिट मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। तो आखिर ये आगे पीछे से जो फोटो डालने की एक जो प्रक्रिया इस वक्त की जा रही है ये बहुत गलत है। हम इनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या आज से पहले अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, 7 साल की बात करें, क्या आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, प्रशासन की ओर से, क्या जो ये लोकल गवर्नमेंट जिसकी बात की जाती है, पंच सरपंच, इनकी ओर से यहाँ पे आपको क्या दिया गया अभी तक? आज तक आप पूरे में कैमरा घुमा के देख सकते हो। जी जी। आज तक मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट का एक पत्थर भी लगा हो तो। जी जी। आप कोई नौकरी करते हैं? मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ। मैं ड्राइवर हूँ, 500 रुपए दिहाड़ी, वो भी आज 2 महीने हो गए घर में बैठा हूँ। और मैंने ये दिहाड़ी लगा के बहुत मुश्किल से ये एक कमरा तैयार किया था, ये भी गिर गया। तो कितने पैसे आपके लगे थे उस वक्त जब इसको बनाया था? ये उस टाइम 50,000 रुपया लगा था मेरा। तो आज अगर इसको वापस बनाना हो, या आप देख सकते हैं पूरी तरह से, आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। काफी परेशान है। मुझे फोन कॉल जो वो की जा रही थी, जहाँ से हमने भी पहुंचने की कोशिश की, तफसील से जो वो इनसे जो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि द्वारा ये काम करना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। आपकी जो हमारे इस वक्त एमएलए आपको देख रहे हैं, आपको एसडीएम साहब देख रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ हमारे बारे में सोचो। मैं एक दिहाड़ीदार बंदा था जी जी। और मतलब मेरे फैमिली में मेरा बाप था, वो भी मर गया। मेरे बाप को मरे हुए 5 साल हो गए। जी जी। तो आज अगर वो भी दिहाड़ी लगती है, कभी लगती है, कभी नहीं लगती है।
तो ये बहुत मुश्किल से मैंने दिहाड़ियाँ लगा लगा के ये एक रूम तो तैयार किया था। आज ये भी गिर गया। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कुछ हमारे बारे में सोचो, हमें डंगा दिया जाए। इधर से उधर तक देखो मतलब पूरा ही गिर गया है। पिछले 20 सालों में आपके घर में देखो, कोई डंगा नहीं दिया गया है? जितने जितने भी प्लान बने होंगे आज तक मेरा मतलब इसी अब वार्ड नंबर 8 में मेरा प्लान में कभी हमारा नाम ही नहीं आता है। जी, जी। आज तक मेरे मतलब हमने जे जितने भी डंगे बनाए थे हमने अपनी जेब में से बनाए। तो अभी तक आपका कितना खर्चा हो गया हुआ है इन पे? इस पे कम से कम 2 लाख रुपए लग गए हैं मुझे। जी, जी। हाँ जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये इस वक़्त हमारे साथ ये जो यहाँ के एक लोकल हैं और इनका अब बड़ी बात ये है कि इनका जो ये घर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही ये रहते थे। पिछले लगभग अब इनकी ओर से ये बताया जाए कि 10-12 साल से इनमें ही रहते थे, लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त हो गया, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। अब ये भी एक सवाल चिन्ह रहेगा कि इतनी जो ये यहाँ पे ज़मीन है, कि आखिर यहाँ पे कोई हमें जहाँ तक हमने यहाँ सर्च करने की कोशिश की, हमें तो यहाँ पे कुछ स्लाइड होती भी नहीं दिख रही। लेकिन अब ये जो जहाँ पे ये ज़मीन है, ये पूरी तरह से धँस रही है। अब ये एक प्रश्न रहेगा कि आखिर ये धँसने का मेन रीज़न क्या रहा है? आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।